हेलो माय डियर चैंपियंस, माय नेम इज नवीन कुमार एंड यू आर वाचिंग मी। जैसा आपको पता है कि हमने चैप्टर 11 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ये सब कवर कर लिए हैं। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 11 इन विच वी आर गोइंग टू कवर ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस। कि सर कवर क्या क्या कर रहे हैं, तो अपन इस वीडियो में, इस पार्ट 6 में अपन कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। और यही क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, बचे हुए थे। एंड आई होप दैट यू ऑल आर वेल एंड यू ऑल आर डूइंग वंडर्स only your studies, not on other places, है ना। I hope so। बाकी आई एम नॉट श्योर, छुट्टियां लग गई होंगी तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर looking forward to our question number 10, that what we have given in this question. So an umbrella that has 8 ribs, ribs का मतलब ताड़ियां या ताना। जो ऐसे आपके पास अम्ब्रेला होता है, तो अगर आप उस अम्ब्रेले को जब आप ओपन करोगे, जो अम्ब्रेला है और उस अम्ब्रेले को जब आप ओपन करोगे तो ऐसा कुछ होता है आपके पास। और ये जो इंटरफेस होता है इसमें ऐसे कुछ लगे होते हैं, आपने देखा होगा तो। और जब आप इसकी ताड़ियों को हटा देते हो तो आपके पास एक सर्कल टाइप की शेप आती है, जिसमें आपको कुछ ऐसे कनेक्टेड दिखेगा कि यहाँ जो है वो ताड़ियां लगी हुई थी। तो ये कितनी ताड़ियां लगी हुई है, ये लगी हुई है 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे 8 लगी हुई है। तो इन्हें बोला गया रिब्स। रिब्स का मतलब होता है ताड़ियां, ठीक है ना। सो ये बोल रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, की एक अम्ब्रेला है जिसमें कितनी रिब्स है, 8 रिब्स है। आगे विच आर इक्वली स्पेस्ड। इक्वली स्पेस्ड का मीन्स क्या है कि जो अगर आपके पास जो पहला अम्ब्रेला है, तो इसने ओपन करके भी बताया आपको कि ऐसा कुछ अम्ब्रेला आपके पास है। तो मैं इसी फिगर को थोड़ा और बड़ा रूप दे रहा हूं और देखना। तो आपने बोला सर एक अम्ब्रेला है, तो ये जो अम्ब्रेला आपके पास है, ये अम्ब्रेला आपके पास एक है, और इस अम्ब्रेले में आपके पास क्या है कि 8 रिब्स है। कितनी रिब्स है, 8। रिब्स होती क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर भी दिया है कि जो रिब्स होती है उनका मतलब होता है ताड़ियां। तो इस अम्ब्रेले में जो 8 ताड़ियां, तो देखना अभी आपने बोला सर 1, हाँ 1, थोड़ा सा 1 2 3 4। सो ये आपके पास अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला होता तो सर ऐसा है, लेकिन जब आप उसकी जो ताड़ियां है उनको हटा दोगे तो आपके पास एक ऐसी शेप दिखाई देगी। सो एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। अब कितनी रिब्स है इसमें, 8 रिब्स है। आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आफ्टर दैट ऑल आर इक्वली स्पेस्ड, कि इन दोनों के बीच में जितना स्पेस है वही इन दोनों के बीच में जितना स्पेस है वही इन दोनों के बीच में स्पेस है। मींस सभी के बीच में जो स्पेस है वो क्या है, इक्वल है ना। क्या है, इक्वल। हाँ, आफ्टर दैट assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर। फ्लैट क्या, फ्लैट का मतलब समझ रहे हो, एकदम समतल, कि आगे पीछे कुछ नहीं हो, एकदम ऐसे हाथ फेर सकते हो जहां पे, जैसे है ना, ऐसे अगर आप कर सकते हो कि कुछ बीच में रुकावट नहीं आ रही, तो उसे बोलते हैं फ्लैट। क्या बोलते हैं, फ्लैट। और जो आपने फ्लैट बोला, तो उस जो फ्लैट की रेडियस है, रेडियस का मीन्स कितनी है, 45 सेंटीमीटर। तो ये फ्लैट है कि अगर मैं इस पे ऐसे हाथ रब करूंगा तो मुझे कहीं बीच में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे रब करोगे तो इसका मीन्स ये क्या हो गया, फ्लैट सर्कल हो गया, कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और इसकी रेडियस क्या है, 45 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस जो है वो 45 सेंटीमीटर। तो आपने बोला सर इसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर। यस। तो आपने बोला सर इसका मतलब ये कितना है, ये 45 है। ये कितना है, 45। क्यों, क्योंकि ये इसकी क्या है, रेडियस। क्या है इसकी, रेडियस। तो ये 45 होगी। तो आपने बोला सर ये 45 सेंटीमीटर और ये भी 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ, तो फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, कि ये जो 2 कंसेक्यूटिव रिब्स है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, कि अगर आपने एक रिब ली है तो या तो इससे आगे वाली ये लो या फिर इसके आगे वाली ये लो, कंसेक्यूटिव लेनी है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, लगातार। और इन दोनों के बीच में जो एरिया कितना है वो बताना है। तो आपने बोला सर इतना एरिया है। तो एक बात बताओ, आपके पास रेडियस तो गिवन है, आपके पास एंगल गिवन है क्या, आपके पास एंगल गिवन नहीं है। लेकिन कल ही आपने देखा था क्वेश्चन नंबर जो आपका कौन सा था, ब्रूच वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच यू स्टडीड दैट कितनी रिब्स मिलकर कितने डिग्री के एंगल बना रही है। आपने बोला सर सर्कल के सेंटर पर टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो आपने बोला सर सर्कल के सेंटर पर टोटल कितने डिग्री का एंगल बनेगा, मींस कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का। और सर कितनी रिब्स है इसमें, तो आपने बोला सर इसमें 8 रिब्स है। कितनी रिब्स है, सो 8 रिब्स जो है, तो आपने बोला सर 8 रिब्स
कितनी रिप्स, 8 रिप्स मिलकर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 8 रिप्स मिलकर बना रही है 360 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल, और हमें जो एरिया निकालना है वो 2 कंसेक्यूटिव रिप्स का बीच का निकालना है कि ये जो कितना एरिया है ये बताना है, ये एरिया कितना है। तो इसका मींस आपको जो है वो 2 कंसेक्यूटिव रिप्स के बीच में एंगल कितना बनेगा वो पता करने के लिए आपको पता है कि सभी जो है वो इक्वली स्पेस है, कि इसका जितना स्पेस है वो इतना स्पेस इसका है, इसका है। तो 8 रिब्स मिलकर 360 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें तो उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो चाहिए कि एक रिब जो है मींस इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। तो 1 रिब्स के बीच में यानी 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो आपने बोला सर 8 रिब्स मिलकर 360 डिग्री का एंगल बना रही है, बना रही है कि नहीं बना रही। तो आपने बोला एंगल, क्या एंगल बिटवीन किसके बीच में, 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स की, ये वाली रिब्स और ये वाली रिब्स के बीच में एंगल कितना है। तो एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। तो आपके पास टोटल रिब्स कितनी है, 8 है और 360 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 2 कितने का बनाएगी, तो देखना आपने बोला सर इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। तो 360 को किससे डिवाइड कर दीजिए आप, 8 से। तो 360 अपॉन 8। तो आपने बोला सर आएगा कि एक्चुअल में 8 4 जा, हाँ 32 बच गया क्या 4 और 4 क्या 0, तो 8 5 जा 40। तो इट मींस द एंगल बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स की जो 8 रिब्स है वो मिलकर कितने डिग्री का एंगल बना रही थी। तो 8 रिब्स जो है वो 360 डिग्री का एंगल बना रही थी। ठीक है, बना रही थी कि नहीं बना रही थी, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि 8 पार्ट्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट जो है, आप इस रिब्स की जगह पार्ट भी लिख सकते हो कि 8 पार्ट जो मिलकर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। 8 पार्ट जो है वो मिलकर 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 1 पार्ट कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आपने बोला सर 1 पार्ट जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, हाँ 45 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो है इनका एरिया बताना है। तो एंगल जो है वो भी 45 आ गया और एरिया जो है वो भी क्या आ गया 45 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री और इसकी रेडियस भी क्या होगी 45 डिग्री। अब आपको पहले से पता है दैट अ सेक्टर इज मेड अप बाय द 2 रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क। तो आपने बोला सर ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस एंड दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। तो इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर भी कौन सा है, द एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। एंगल जो है वो 180 डिग्री से छोटा है, इसका मींस आपका जो सेक्टर है, अपना जो सेक्टर है वो 45 डिग्री का है, सॉरी क्या है माइनर है। सो आपके पास गिवन क्या क्या है, देखो रेडियस आपके पास गिवन है ऑलरेडी, कितनी गिवन है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपके पास जो एंगल है वो कितना गिवन है, आपके पास जो एंगल गिवन है वो गिवन है 45 डिग्री। सो आपको फाइंड आउट क्या करना है, सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। आप ये जो है ना इन रिब्स के बीच में एंगल कितना है ये भी मेंशन कर सकते हो। तो आपको तो पता है माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और आपके पास पाई की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी मेंशन नहीं है, सो वी हैव टू टेक 22 अपॉन 7। तो पाई की जगह आपने ले लिया 22 अपॉन 7 एंड रेडियस के ऊपर पावर 2 है, सो वी हैव टू राइट इट 2 टाइम्स। और जो एक रेडियस है वो कितनी है आपके पास 45, सो 45 इंटू 45। नेक्स्ट इंटू थीटा क्या है, थीटा जो है वो आपके पास है 45 और एंगल के नीचे ही आपको एंगल मेंशन करना है। तो आपको पता है क्या आ गया, तो देखो 45 1 जा 45 आया कि नहीं आया, और 45 2 जा 90 और 94 जा क्या होता है 360। तो यहाँ पर आ गया 8, क्या आ गया 8। अब आपको पता लग गया, अब इन सबको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपने बोला सर कुछ कैंसिल आउट भी हो रहा है, हाँ कुछ कैंसिल आउट भी हो रहा है। तो इससे बोलो 11 और इससे करोगे तो 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने बोला सर 45 इंटू 45। तो जब भी किसी डिजिट के लास्ट में 5 आए, जैसे आपके पास 45 और 45 का स्क्वायर पूछा है, क्योंकि 45 इंटू 45 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 5 का स्क्वायर 25, 4 के बाद क्या आएगा 5, तो 5 4 जा 20, ये 45 का क्या आ गया स्क्वायर। आप चाहो तो ऐसे ही 35 का भी निकाल सकते हो कि जो 35 है, सो लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तभी पॉसिबल है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 के जस्ट बाद ही आता है 4, सो 3 4 जा 12, ये इसका स्क्वायर आ गया। आप ऐसे किसका बता सकते हो 55 का भी बता सकते हो, कैसे कि 55 का स्क्वायर बताना कि 5 का स्क्वायर 25 और 5 के जस्ट बाद क्या आता है 6, तो 6 5 जा 30। तो इतना पता लग गया आपको। हमें तो क्या चाहिए था 45 इंटू 45, तो 45 इंटू 45 आपके पास आ गया क्या 2025, और 2025 को किससे मल्टीप्लाई करो 11 से। तो 2025 को मल्टीप्लाई करोगे तो 22275 और 7 4 जा 28,
और ये आपका जो एरिया है ये इसकी यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर। सो जस्ट वी हैव टू राइट सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि टू कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया है वो क्या है 22,275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई तो कर ही लिया होगा ना, 45 को 45 से किया तो 2025, 2025 को 11 से मल्टीप्लाई करना था, नहीं आता तो ये भी बता देता हूँ। तो 2025 है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया 57222, ये मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, सो समझ में आ रहा है कुछ? हाँ समझ में आएगा, बने रहना है इसी वीडियो में लास्ट तक। हाँ, स्टेबिलिटी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question, what we have given? We have given that a car has two wipers. कि एक जो कार है उसके कितने वाइपर्स होते हैं? टू वाइपर्स होते हैं। डू नॉट ओवरलैप, कि जो कार है उसके टू वाइपर्स है। वाइपर्स का मतलब समझते हो कि कार के आगे जो ग्लास होता है उसको क्लीन करने के लिए जो लगा होता है, कभी आपने देखा होगा ऐसे बारिश के टाइम में ऐसे चलता रहता है, तो उसे बोलते हैं वाइपर। क्या बोलते हैं? वाइपर। और जो वाइपर है वो कितने होते हैं? आप देखो ऐसे ही 1 1 2 1 2, सो टू वाइपर्स है। कितने वाइपर्स हैं? टू। तो ये बोल रहा है कार हैज टू वाइपर्स डू नॉट ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब होता है कि एक दूसरे पर नहीं आते, कि अगर यहां तक आ रहा है तो दूसरा यहां तक, एक के ऊपर दूसरा नहीं आएगा। हाँ, एक के ऊपर दूसरा नहीं आएगा, इससे बोलते हैं कि डू नॉट ओवरलैप, कि ओवरलैप नहीं हो रहे। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। ब्लेड का मतलब होता है कि जो उस ग्लास को क्लीन कर रही है, ये जो दिख रही है ये क्या है? ब्लेड है। क्या है? ब्लेड। हाँ, और ये ऐसे कर रही है, इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो क्या है? 25। क्या है? 25 ऐसे। ठीक है, तो ये ब्लेड है। अगर मैं इसी ब्लेड को मैं गाड़ी में तो पूरा क्या नहीं कर सकता, इसको कंप्लीट नहीं बना सकता, है ना, राउंड फिगर में नहीं ले सकता। लेकिन अगर ये ब्लेड, इसको समझ रहा हूं, अगर ये ब्लेड यहां से यहां तक आ रही है ना, लेकिन ये ब्लेड चाहो तो आप पूरा भी तो घुमा सकते हो। पूरा घुमाओगे तो क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। तो देखो आपने बोला सर ये ब्लेड है, गाड़ी में ये वाइपर लगा हुआ है ना, और यहाँ पर ये कनेक्टेड है। तो अगर ये ब्लेड यहाँ से यहाँ तक आ सकती है ना, यहाँ से यहाँ तक आ सकती है, अगर इसमें कोशिश होता है, मतलब पॉसिबल होता है कि नीचे भी जा सकती है, तो ये क्या बनाती है? एक सर्कल बनाती है। और ये सर्कल का क्या होता है? सेंटर। और ये इसकी क्या होती है? रेडियस। और ये भी इसकी क्या होती है? रेडियस। तो ये बोल रहा है कि आपके पास एक गाड़ी है और गाड़ी के आगे टू वाइपर्स लगे हुए हैं। आगे देखते हैं, सुनना। नेक्स्ट इसने बोला कार हैज टू वाइपर्स, इससे आगे अपने पढ़ाई नहीं। तो देखो ए कार हैज टू वाइपर्स डू नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25। ये जो ब्लेड है इसका मतलब आप समझ गए कि वो किसकी बात कर रहा है? रेडियस की बात कर रहा है। नेक्स्ट, कैन स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, की ये 115 डिग्री का जो एंगल बनाती है, तो वहां तक ये क्या कर सकती है? स्वीप, साफ कर सकती है। उससे आगे इनका बस का नहीं है। आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द टोटल एरिया क्लीन इन ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, कि टोटल एरिया बताना है। क्या बताना है? टोटल। टोटल का मीन्स आपके पास कितनी ब्लेड है? टू ब्लेड्स हैं, तो टू ब्लेड्स कितना एरिया क्लीन करेंगी वही आपको बताना है। तो आपने बोला सर एक का एरिया निकाल लेते हो, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से। हाँ, आपने सही दिमाग लगाया। तो देखो लिसन, given that, so what we have given that we have given that, डायरेक्ट लिख सकते हो कि सर रेडियस कितनी है? रेडियस जो है वो क्या है? 25 सेंटीमीटर। और एंगल कितना है? 115 डिग्री। बोला सर पता नहीं लगा। तो देखो पता नहीं लगा तो पता लगवाते हैं आपको कि ये इस सर्कल हो गया, और इस सर्कल में आपके पास क्या लगे हैं? देखो ये पूरा, केवल वाइपर कितने आपके पास? 2 हैं, लेकिन मैं एक ही वाइपर को एज्यूम करके चल रहा हूं, और जो उसका एरिया आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से। जैसे मैंने आपको बोला एक पेन की प्राइस क्या है? 5 रुपीज, तो 2 की, तो आपने 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से, तो 5 2 10। ऐसे एक का एरिया निकालेंगे और उससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, तो आपके पास दोनों का एरिया आ जाएगा। तो आपने बोला सर वी हैव 2 वाइपर्स, तो आपने एक वाइपर ले लिया, तो ये इस सर्कल का सेंटर, और यहाँ से ये जो है इतना ये क्या कर सकता है? ऊपर ले लेता है ना, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ये देखो ये वाइपर ऐसे, और अब वाइपर ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना। इट मीन्स वी हाउ मेनी वाइपर्स वी हैव राइट नाउ? वी हैव 2 वाइपर्स। तो आपके पास ये वाइपर हो गया। क्या हो गया? ये वाइपर। और ये वाइपर जो है, अगर इसमें की कैपेबिलिटी होती है कि पूरा नीचे आता, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो नीचे भी जाता तो पूरा क्या बना लेता? एक सर्कल बना लेता। कि ये वाइपर अगर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आता, अगर इसमें कैपेबिलिटी होती पूरा, तो एक सर्कल बनाता कि नहीं बनाता? बनाता ना। तो इसीलिए अपन ने डायरेक्ट क्या बना दिया? एक सर्कल बना दिया। ये वाइपर है, ये क्या है? वाइपर। और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है? 25। इसकी रेडियस क्या है? 25।
तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है 25 सेंटीमीटर। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री है आपके पास, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 115 डिग्री का। कितने? 115 डिग्री का। तो उन्होंने पूछा है कि कितना एरिया क्लीन करेगा, टोटल एरिया बताओ, क्या बताओ टोटल एरिया। तो यहाँ से यहाँ तक एरिया जो है वो क्लीन करेगा, और ये आपको बताना है कि कितना एरिया होगा, ये एरिया बताना है, ये ठीक है, ये एरिया आपको बताना है कि कितना एरिया क्लीन होगा। तो आपको पता है एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, सो इट विल बी अ माइनर सेक्टर। क्या होगा? ये माइनर सेक्टर होगा कि 180 से छोटा है, एंड 2 रेडियस 1 एंड 2, सो 2 रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क मिलकर जो बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेक्टर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। सो एरिया क्लीनिंग बाई वाइपर्स। सो आप बोलोगे ए कार हैज 2 वाइपर्स, लास्ट से पूछा फाइंड द टोटल एरिया क्लीन, सो क्लीन एरिया बाय द वाइपर्स। तो आपने बोला क्लीन एरिया, टोटल क्लीन एरिया, है ना, टोटल लिख देते हैं। तो टोटल क्लीन एरिया बाय द वाइपर्स, बाय 2 वाइपर्स, कि जो 2 वाइपर्स है वो कितना एरिया क्लीन करेंगे। एक वाइपर है वो क्या बना रहा है? एक सेक्टर बना रहा है। तो 2 वाइपर कितने सेक्टर बनाएंगे? तो 2, तो 2 की जगह आपने लिख दिया 2, और एक माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अपने पास पाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, नहीं है तो नहीं है, तो 2 की जगह 2 और पाई की जगह 22/7 और रेडियस की पावर जो है वो 2 लगी हुई, सो वी हैव टू राइट रेडियस 2 टाइम्स। तो जो रेडियस है वो 25, तो 25 इंटू 25, और एंगल कितना है? एंगल जो 115, और एंगल के नीचे क्या लिखो? एंगल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरे अकॉर्डिंग, नहीं है ना? तो आपने बोला सर, अब देखना, अगर इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे किससे? 5 से करके देख लो एक बार, कि आप इसको अगर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, क्या बच गया? 1, और 1 क्या गए? 5, तो 5 3 जा 15। तो आपने बोला सर इसको 5 से करोगे तो 5 7 जा 35, है ना, और बच गया क्या? 1, तो 5, ये आपके पास 72 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, इसमें आपको कुछ ऑप्शन लग रहा है क्या? कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? तो आपने बोला सर 2 1 जा 2, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो 36 आएगा कि नहीं आएगा? फिर बोला सर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा? 18। क्या आएगा? 18। तो अब देखो 18 7 जो होता है 126, 126। अब आपके पास जो मल्टीप्लाई करने के लिए बचा है वो क्या बचा? 25 इंटू 25। लास्ट अभी क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर कभी किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो, तो 5 का स्क्वायर 25, और 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, तो 2 3 जा 6, तो 25 का स्क्वायर क्या हो गया? 625। अब आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 और 23 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने बोला सर इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा? तो 11 से अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 5 7 8 6, ऐसा कुछ आएगा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 23 से, तो आप इसको 6 8 7 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 23 से, तो कीजिए आप, तो 5 3 जा 15, मुझे तो पता है कि क्या आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 5 1 5 8 1 2 5, है ना, ये आएगा आंसर। तो लेकिन मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना चाह रहा हूँ कि सच में ये आएगा क्या। तो 5 3 जा 15, कैरी लग गई 1, 7 3 जा 21 और 1 22, कैरी क्या लग गई 2, सो 3 8 जा 24 और 2 26, कैरी क्या लग गई 2, 6 3 जा 18 और 2 20। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 2 से, तो 2 5 जा 10, कैरी क्या लग गई 1, 7 2 जा 14, 14 और 1 15, कैरी क्या लग गई 1, 2 8 जा 16 और 1 17, कैरी क्या लग गई 1, तो 2 6 जा 12 और 1 13। तो आपके पास जो आया वो क्या आया? 5 2 11 8 5 1। तो ये है क्या? 15 8 1 2 5 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इसका क्या है आंसर, कि जो 2 वाइपर्स है वो टोटल कितना एरिया क्लीन करेंगे? तो जो 2 वाइपर्स है वो टोटल इतना एरिया क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। और ये इसका क्या था आंसर, समझ में आया? हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एक्चुअल में है क्या। तो आपने बोला सर क्वेश्चन नंबर 12 रीड करें एक बार, तो बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में। टू वॉर्न शिप्स ऑफ 4 अंडर वाटर रॉक्स, कि जो पानी के बीच में क्या है, एक लाइट हाउस बना हुआ है। लाइट हाउस क्या काम करता है कि जो पानी के अंदर कभी कभी आपको पता होगा कि माउंटेन्स होती है, तो उन माउंटेन से अवेयर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? हाँ, लाइट हाउस का। किसका? लाइट हाउस का। और आप ये भी बोल सकते हो कि कोस्टल लाइन को जो है वो बताने के लिए भी लाइट हाउस का काम में लिया जाता है, कि लाइट हाउस जो है समुद्र के बीचों बीच होता है, जो शिप्स को क्या करता है? अवेयर करता है अबाउट द कोस्टल लाइंस एंड
टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, मतलब पानी के अंदर जो पहाड़ियां उनसे बचाने के लिए शिप्स को क्या करता है, वार्न करता है। अ लाइट हाउस स्पीड अ रेड कलर लाइट। लेकिन आपको पता है, कभी आपने लेजर लाइट देखी होगी मेले में, आपने देखा होगा कि जब आप लेजर लाइट का यूज करते हो तो जैसे आपने यहाँ पर फोकस डाला, फिर आपने इसको थोड़ा ऊपर किया, फोकस दिख रहा है, और देखा तो आपको रेड रेड दिख रहा है, लेकिन थोड़ा और ऊपर किया रेड रेड दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आपने कुछ सामने कर दिया तो आपको रेड कलर दिखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इट मीन्स इसकी एक सर्टेन लिमिट है जिससे आगे आपको वो रेड लाइट दिखाई नहीं देगी। सेम हेयर फॉर द लाइट हाउस की जो लाइट हाउस है उसकी जो रेड कलर की लाइट है वो भी आपको कहां तक दिखाई देगी, मैक्स टू मैक्स उसकी क्या एक लिमिट है। तो आपने बोला रेड कलर लाइट हाउस और सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, कि वो 80 डिग्री का एंगल है, वहां तक आपको क्या बताना है, शिप्स को वार्न करना है। तो देखो मान लेते हैं कि एक बार ये आपके पास क्या एक, ये आपके पास एक सी है और इसमें यहां बीचों बीच क्या है, एक लाइट हाउस है। क्या है, एक लाइट हाउस जो शिप्स को क्या कर रहा है, वार्न कर रहा है। और वो कितने डिग्री के एंगल पे वार्न कर रहा है, 80 डिग्री के। अब मुझे एक बात पता है कि सर इस जो यहां पर जो लाइट हाउस है और इसकी जो रेड कलर की लाइट है उसकी एक सर्टेन लिमिट है कि उससे आगे वो रेड कलर की लाइट आपको शो नहीं होगी, तो इसकी भी कोई ना कोई लिमिट होगी। फिर ये बोल रहा है टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, कि 16.5 किलोमीटर तक ही आपको वो रेड कलर की लाइट दिखाई देगी। अगर यहाँ पर वो लाइट हाउस है बीचों बीच, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 16.5 किलोमीटर को आपको यहाँ तक दिखाई देगा, कि सर यहाँ से यहाँ तक इसकी जो रेड लाइट है वो दिखाई देगी। यहाँ से अगर आप यहाँ पर भी आ गए तो वो रेड कलर की लाइट दिखाई नहीं देगी। फिर आपने बोला सर 80 डिग्री पे क्या कर रहा है, वो वार्न कर रहा है, तो यहाँ पर आपने एक लाइन और बना दी है ना, और इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना दिया, 80 डिग्री का, कि सर इस एरिया में वो उन शिप्स को क्या कर रहा है, वार्न कर रहा है। क्या कर रहा है, अगर ये 16.5 किलोमीटर है तो ये भी क्या होगा, 16.5 किलोमीटर ही होगा। होगा कि नहीं होगा। तो इस एरिया में यहां से यहां तक एरिया में वो उन शिप्स को क्या कर रहा है, वार्न कर रहा है। यहां से यहां तक के एरिया में वो लाइट हाउस जो उन शिप्स को क्या कर रहा है, वार्न कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी, आपको सी का क्या बताना है, एरिया बताना है, विच द शिप्स आर वार्न, कि जिस एरिया में शिप्स को वार्न किया गया, बताया गया कि यहाँ पर अंडर वाटर रॉक्स है। तो ये वो एरिया है जहां पर शिप्स को बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, अंडर वाटर रॉक्स है। यहाँ पर शिप्स को क्या किया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, वार्न। तो ये वो एरिया है। तो आपको इसका एरिया क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपने बोला सर दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड दिस इज द कोरेस्पॉन्डिंग आर्क, कि सर ये जो है ये क्या है, इसकी रेडियस है और ये सर इसका सेंटर, जहां पर लाइट हाउस जो होता है वो सी के बीचों बीच होता है, समुद्र के बीचों बीच होता है। तो ये इसका लाइट हाउस और ये लाइट हाउस यहां से यहां तक इन शिप्स को क्या कर सकता है, वार्न कर सकता है कि सर इससे आगे रेड लाइट दिखाई नहीं देगी। हाँ, एक किसी भी ऑब्जेक्ट की एक लिमिट होती है, सर्टेन लिमिट होती है कि अगर वो उससे आगे गया तो शो नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे ये जो लाइट हाउस है इसकी रेड कलर की जो लाइट है वो अगर इससे आगे गई तो वो दिखाई नहीं देगी, मिट जाएगी। तो आपने बोला सर यहाँ से इस एरिया में उन शिप्स को वार्न किया जा रहा है, तो आपको इसका एरिया बताना है। क्या बताना है, इसका एरिया। तो ये जो एरिया है कितने डिग्री के एंगल पे है, 80 डिग्री में उन शिप्स को वार्न किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, उन शिप्स को वार्न। तो आपने बोला सर रेडियस अपने पास है, एंगल अपने पास है, और टू रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क से मिलके क्या बनता है, आपको पता है सेक्टर। और जो एंगल है वो लेस देन 180 डिग्री है, इसका मतलब बनने वाला सेक्टर क्या कैसा होगा, माइनर सेक्टर। सो व्हाट वी हैव गिवन दिस क्वेश्चन, वी हैव गिवन दैट what we have given radius equals to 16.5 kilometer and the angle that we have given which is 80 degree. So what we have to find out, we have to find out the area of the sea which the ships are born. So find out क्या करना है आपको, so find out आपको करना है area of minor sector, area of sea in which ships are born, कि ऐसा एरिया जिसमें शिप्स को क्या किया जा सकता है, वार्न किया जा सकता है, वही एरिया आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट। आपको पता लग गया सर ये कैसा है, माइनर सेक्टर, तो आपको लिखना है डायरेक्ट सॉल्यूशन में कि क्या, कि एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एक्चुअल में होगा क्या, तो आपने बोला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का मतलब सर यही है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सो पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है कि पाई की जो वैल्यू आपको कंसिडर करनी है विच इज 3.14। सो पाई की जगह आपने कंसिडर कर लिया 3.14 इंटू रेडियस जो है वो क्या है 16.5 इंटू रेडियस पर पावर 2 है। सो वी हैव टू राइट इट 2 टाइम्स, so 16.5 and the angle is 80,
और एंगल के नीचे एंगल, सो 80/360, तो 0 से 0 कट, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर आप इस पॉइंट को उठाओगे क्या लग जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 2 0 लग जाएंगे। इस पॉइंट को उठाओगे तो क्या लग जाएंगे, 2 0 लग जाएंगे, सॉरी 1 0। पॉइंट को उठाओगे कितने 0, 1 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। अब आपने बोला सर 3 3 जा 9, सही बात है, तो आप यहाँ पे भी करो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, कैरी लग गई 1, सॉरी 1 बच गया, और यहाँ पर आगे फिर से 15, तो 3 5 जा 15। फिर इसको 3 1 जा 3 और इसको इससे करो तो ये भी 15, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आपने बोला सर देखो 15 314 इंटू 15 इंटू 15 2 जा 110 और नीचे क्या आपके पास, नीचे आपके पास है 100 इंटू 10, तो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं है। आपने बोला सर 5 को इससे करो तो 5 1 जा 5 हुआ कि नहीं हुआ, और 5 2 जा 10, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा, इसको इससे करोगे तो 1 5 और 7, तो 157 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से, और 157 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा, कुछ रहेगा क्या, अच्छा एक 11 और है, तो 11 इंटू 11 121, तो आपको 157 को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसी को कर लेते हैं, तो 7 2 6 7 और ये आ गया आपके पास, ठीक है। अगर आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब इसको भी किससे मल्टीप्लाई करो, 11 से, तो मैंने इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 11 से, 1727, तो आपके पास क्या है 79981, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ गया 18997/100। सर कितने जीरो नीचे, आप बता सकते हो नीचे कितने जीरो है, 2 0, तो आपको 2 डिजिट्स को स्किप करके क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है, पॉइंट लगा देना है, सो 1 और 2 इनको स्किप कर दीजिए, सो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर एक ऐसा एरिया है जिसमें शिप्स को क्या किया जा सकता है, वॉर्न किया जा सकता है। यही वो एरिया है जिसमें शिप्स को क्या किया जा रहा है, वॉर्न किया जा रहा है। सो दिस इज द आंसर दैट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन। अब आइए मूव करते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज योर क्वेश्चन नंबर 13। सो आप बताना कि इस 13 क्वेश्चन में व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो देखो आप इस क्वेश्चन को रीड करो। ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन्स की, एक राउंड टेबल है और जिसमें कितने डिजाइन्स हैं 6, और वो कैसी हैं, सारी की सारी इक्वल। इक्वल का मतलब है कि इसका जो एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, वही इसका, वही इसका सेम। तो आपने बोला सर अगर मैं एक डिजाइन का एरिया निकाल लूं तो क्या मैं 6 डिजाइन का एरिया बता सकता हूं? बता सकते हो। कैसे? अगर आपको उस एक डिजाइन का एरिया पता लग जाए तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 6 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास 6 डिजाइन का क्या आ जाएगा, एरिया। ये तो मैंने क्या किया है, एज्यूम किया है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है वो एरिया फाइंड आउट करने को लेकर ही है, मैंने क्वेश्चन आगे रीड नहीं किए थे। सो ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन्स की, एक राउंड टेबल है जिसमें कितने डिजाइन्स है 6। तो अपन भी एक राउंड टेबल, वैसे तो फिगर में आपके पास गिवन है बट फिर भी अपन एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक राउंड टेबल हो गई जिसमें कितनी इक्वल डिजाइन्स है, 6 इक्वल डिजाइन्स है। तो आप उन 6 इक्वल डिजाइन्स को भी एक बार ड्रॉ कर लो। 1 2 3 4 5 6, और ये आपके पास क्या हो गई, 6 इक्वल डिजाइन हो गई। सर दिख ही नहीं रही, दिखाता हूं आपको। तो ये आपके पास जो 6 इक्वल डिजाइन है, 1 2 ठीक है, 3 4 5 6। तो आपके पास कितनी, जो आपके पास कितनी डिजाइन है, 6 डिजाइन है, वो आपको क्लियरली दिख रही होंगी कि वो 6 डिजाइन एक्चुअल में है कौन कौन सी। मान लेते हैं ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो आगे देखो भाई, सर्कल के सेंटर में आपके पास क्या गिवन है, तो बोल रहे हैं राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन्स की। एक आपके पास राउंड टेबल है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन्स है। अब आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा कि वो 6 इक्वल डिजाइन्स है कौन सी। आफ्टर दैट शोन इन द फिगर, तो ऐसे फिगर आपके पास है ये रही। ये बोल रहे हैं द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, कि इस कवर की जो रेडियस है वो क्या है, 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस के लिए मैं इसको अगर इससे ज्वाइन करवा दूं तो ये इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। इसको इससे ज्वाइन करवा दूं तो क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो ये दोनों ही रेडियस है, और रेडियस कितनी है, 28 सेंटीमीटर। अब आपको पता लग गया सर जो रेडियस है वो यहाँ से आती है, इसकी जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है।
28 सेंटीमीटर और ये भी 28 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक जो इसकी रेडियस है वो आ गई आपके पास। नेक्स्ट, अब आपको बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स। आपको इन डिजाइन्स को बनाने में जो कॉस्ट लगी वो क्या बतानी है, कॉस्ट बतानी है। कब? एट द रेट ऑफ 0.3 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो प्राइस है वो क्या है 0.35, क्या है 0.35, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की प्राइस है। आपने बोला सर जो सेंटीमीटर स्क्वायर है सर ये तो किसकी यूनिट है, एरिया की यूनिट है। किसकी यूनिट है, एरिया की यूनिट है। कि अगर आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट बता देते हो तो अगर टोटल एरिया आ जाए उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। तो आपको निकालना क्या एक्चुअल में एरिया। एरिया पता कैसे लगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है और जो स्क्वायर लग जाए तो समझ जाना कि वो किसकी यूनिट है, एरिया की यूनिट है। किसकी यूनिट है, एरिया की। तो देखते हैं व्हाट वी हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन, गिवन दैट। तो आपने बोला सर गिवन दैट क्या क्या इस एक्चुअल क्वेश्चन में, तो आपने बोला सर इसमें जो गिवन है वो गिवन है r इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। मन में एक बात आई होगी सर कि हमें डिजाइन्स का एरिया निकालना है, और एक्चुअल में जो डिजाइन्स हैं वो किसकी तरह दिख रही होगी आपको, डिजाइन तो नीचे वाली है कि नहीं है। तो डिजाइन तो ये है, तो ये जो है ये क्या होती है, जो कोड और लेंथ ऑफ आर्क से मिलके बने, कोड और लेंथ ऑफ आर्क से मिलकर बने उसे क्या बोलते हैं, आपने बोला सर उसे तो क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो एक्चुअल में आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, सेगमेंट का। तो आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट का एरिया निकालने का तो फॉर्मूला पता है, लेकिन आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो उसमें थीटा भी आता है और थीटा जो है वो एंगल होता है, बट वी डिडंट हैव द एंगल। आपके पास तो एंगल ही नहीं है। तो आपने बोला सर एंगल कैसे नहीं है, सर इसमें टोटल जो है वो 6 इक्वल डिजाइन है। कितनी इक्वल डिजाइन है इसमें, जो टोटल 6 इक्वल डिजाइन है। तो उन्हीं 6 इक्वल डिजाइन को एक बार मैं आपको शो कर रहा हूं, देखना कि 1 2 3 4 5 और 6। हाउ मेनी डिजाइन्स वी हैव राइट नाउ। तो आपने समझ गए कि सर 6 डिजाइन ऐसा बना के क्यों दिखाया, क्योंकि आपको पता है सर्कल के सेंटर पर जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। और इसने बोला भी था कि है शोन इफ द 6 इक्वल, क्या बोला है, 6 इक्वल डिजाइन। इक्वल का मतलब कि अगर ये जितना स्पेस कवर कर रही है उतना स्पेस ये कवर कर रही है, तो इसका मतलब ये जो 6 डिजाइन है वो कितने डिग्री के एंगल बना रही है। तो आपने बोला 6 डिजाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 360 डिग्री की। जो 6 डिजाइन है, 6 डिजाइन है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 360 डिग्री का। बट वी डिडंट नीड द कंप्लीट 6, हमें तो एक डिजाइन का क्या चाहिए, एरिया चाहिए, सॉरी एंगल चाहिए, कि एक डिजाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपने बोला सर इधर भी 6 से डिवाइड कर दो, इधर भी 6 से क्या कर दो डिवाइड, 6 बन जा 6। तो 1 डिजाइन जो है वो कितने डिग्री का एरिया बना रही है। तो आपने बोला सर 1 डिजाइन जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। और आपको पता लग गया कि जो 2 डिजाइन है आपके पास, जो डिजाइन आपके पास हैं वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपने बोला सर वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, जो डिजाइन है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब अपन इजीली इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया। तो आपने बोला सर निकालेंगे कैसे, वी नो द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। आपको पता कैसे लगा कि माइनर सेगमेंट में ही बनेगा। तो आपने बोला सर एंगल इज द लेस देन 180 डिग्री, दैट्स व्हाई वी नो दैट द सेगमेंट विल बी माइनर सेगमेंट। सो आप चाहो तो यहां मेंशन कर सकते हो कि थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो आपने बोला क्या बोलोगे कि एरिया ऑफ डिजाइन्स, और हाउ मेनी डिजाइन्स वी हैव राइट नाउ, 6। तो अगर आप एक डिजाइन का एरिया निकाल लो तो आपके पास 6 डिजाइन का क्या आ जाएगा, एरिया। कैसे, 6 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आपने बोला एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स, एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स, जो 6 डिजाइन है उनका क्या बताना है, एरिया। तो आपने बोला सर ये जो है वो एक जो डिजाइन है वो किसकी तरह है, सेगमेंट की तरह। तो आपने बोला सर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये कितने डिजाइन का एरिया आ गया। आपने बोला सर ये तो 1 डिजाइन का, बट हाउ मेनी डिजाइन्स वी हैव राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन, वी हैव 6, सो वी आर मल्टीप्लाइंग इट टू 6। आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखते हैं, तो 6 की जगह आपने लिखा 6 मल्टीप्लाई बाई पाई की जगह जो वैल्यू आपको कंसिडर करनी है वो इसमें गिवन नहीं है। तो इट मींस वी हैव टू कंसिडर 22/7। सो पाई की जगह 22/7। रेडियस जो है वो आपको ऑलरेडी गिवन है विच इज 28 सेंटीमीटर।
सो रेडियस हैव टू पावर, सो 28 इंटू 28, एंगल जो 60 है तो 60/360। तो देखो पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ, एंड द एंगल सॉरी रेडियस इज 28 इंटू 28 नेक्स्ट इंटू साइन थीटा, एंड द एंगल इज 60 डिग्री, सो साइन 60 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है? आपने बोला सर एक बात कॉमन है यहाँ से, मैंने बोला वो बात है क्या एक्चुअल में? तो आपने बोला सर यहाँ पर 28 क्या एक्चुअल में कॉमन आ रहा है, अगर आप लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो तो आपकी मर्जी, नहीं लेना चाहते मतलब आपकी मर्जी। सो 0 से 0 कट, 6 बन जा 6 और 6 6 जा 36 हो गया, 7 4 जा 28 है ना। सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कुछ नहीं इतना बच गया आपके पास, तो ठीक है 6 मल्टीप्लाई बाई, तो आपने बोला सर 22 2 जा 44 और 44 को किससे मल्टीप्लाई करो, 28 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो आप मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर ऐसे बोल सकते हो 28 2 जा 56 और 56 को जो है वो 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा 6 2 जा 12 है, कैरी लग गई 1, 2 5 जा 10 और 1 11, तो आपके पास 2 1 1 क्या आ गया 2 3 2 1, तो आपके पास आ गया 1 2 3 2/3 माइनस, ये आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। सो 28 का स्क्वायर क्या होता है बोलो, 28 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 784 शायद, है ना, देख लेते हैं एक बार। 28 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 8 8 जा 64 के लिए लग गई 6 8 2 जा 16 16 और 6 22, सो 8 2 जा 16 के लिए लग गई 1 2 2 जा 4 और 1 5, सो 4 8 784 ही है ना। सो आपने 784 क्या हो गया 784/2 मल्टीप्लाई बाई साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, बट हमें तो √3 की जगह क्या कंसिडर करना है, वी हैव टू कंसिडर 1.7, तो आपने बोला सर इस √3 की जगह क्या कंसिडर करना है, 1.7 कंसिडर करना है। तो देखो, तो आपने बोला सर इसी को थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं। तो देखो अगर आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 6 इंटू 1 2 3 2/3 माइनस 784 इंटू 1.7/2 2 जा 4, ऐसा कुछ आपके पास आ गया, आया आपके पास। तो आपने बोला सर आ तो गया, अब आप इनका चाहो तो एलसीएम ले लो, चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो देखो करोगे कैसे, 6 इंटू अब आप पे डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हो, एलसीएम लेना चाहते हो या डायरेक्ट सोल्व करना चाहते हो, तो जैसा आपको लगे वैसा ही कर लेंगे। तो आपने बोला सर पहले इस पॉइंट को उठा दीजिए, यहाँ क्या लगा दीजिए 10 लगा दीजिए, तो इसका एलसीएम क्या जाएगा एक्चुअल में, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 120 क्या आएगा 120, क्योंकि 3 4 जा 12 है ना, तो 120 हो गया। अब देखो आगे, अब अगर आप 12 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 120 को 3 से डिवाइड करोगे आएगा 40, तो 1 2 3 2 को 40 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 0, फिर 4 3 जा 12 कैरी लगी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 1 जा 4, तो आपके पास कुछ ऐसा आ गया। तो देखो माइनस सेम, अब इसको 3 से 120 को अगर आप 40 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 3 आएगा, और आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करो 3 से, तो आपने बोला 7840 और उसको 7 से, 7 4 जा 28 के लिए लग गई 2, तो 7 8 जा 56 और 2 58 के लिए लग गई 5, 7 7 जा 49 और 49 और 5 54, तो ऐसा कुछ आपके पास आ गया 8 12 है और 13 और 12 है और 1 13, तो ऐसा अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है 13,328, और उसको 120 को अगर आप 40 से डिवाइड करते हो, आप चाहो तो इन दोनों की जगह ये लिख लो, है ना। तो आपने बोला सर इन दोनों की जगह क्या जाएगा 13328, है ना। अब आपने बोला सर 120 को किससे डिवाइड करो 40 से, क्या आएगा 3, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपने बोला सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 3 जा 24 कैरी लग गई 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो आपके पास आ गया 39,984, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए 39,984। अब ये इसमें से माइनस करना है आपको, तो आपने बोला सर 49280 में से क्या माइनस करो 3984, तो आपके पास क्या आएगा, आपने बोला सर 6 और यहाँ पर 7 और 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो आपने बोला सर यहाँ 17 और 17 में से 8 गया तो 9,
यहाँ 1 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 11 11 में से 9 गया 2, यहाँ पर 8 और 18 9, तो ये आ गया आपके पास 9296। तो आपने बोला 6 इंटू 9296 अपॉन 120, ऐसा कुछ आ गया। तो आपने बोला सर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 है, तो क्या आ गया 20, आया कि नहीं आया। अब आपने बोला सर अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9296 को डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 10 लिख देता हूँ, क्योंकि 2 इंटू 10 भी क्या होता है 20। तो आपने बोला सर इसको इससे डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, कैरी क्या लग गई 1 और 1 क्या आ गई, देखो ये रहा 12 है, तो इसका मतलब 2 6 जा 12 है। तो आगे 9, फिर से 4 और फिर 8 और नीचे क्या है 10। तो आपके पास एक जीरो, तो ऊपर से एक डिजिट छोड़ के क्या लगा दीजिए आप, पॉइंट लगा दीजिए। तो क्या आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्या आया है इसका, ये तो एक्चुअल में इसका एरिया आया, बट वी डिडंट हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द 6 डिजाइंस। आपको इन 6 डिजाइंस का क्या नहीं निकालना था एरिया, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट व्हेन वी हैव टू मेड दिस। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी वो आपको बताना था एक्चुअल में। तो आपने ये तो क्या बता दिया, एरिया बता दिया, क्या बता दिया एरिया। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। तो आपने बोला इसको थोड़ा सा सर सही कर लेते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा वाइड जा रहा था, सही कर देते हैं। ये थोड़ा सा ठीक है। So what is the total area? Total area 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। सो आपको इससे आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ दैट टोटल कॉस्ट कब, टोटल कॉस्ट इन मेकिंग द डिजाइन्स की डिजाइन्स को बनाने में टोटल कॉस्ट क्या लगी। तो टोटल कॉस्ट इन मेकिंग डिजाइन्स, तो आपने बोला सर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के जो कितने पैसे लग रहे हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के जो आपके पास पैसे लग रहे हैं वो क्या लग रहे हैं 0.35 रुपीज, 0.35 रुपीज। तो आपने बोला 0.35 रुपीज, इतने पैसे लग रहे हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। लेकिन अपने पास तो टोटल इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इन दोनों को क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आएगा क्या, टोटल कॉस्ट इन मेकिंग डिजाइन इक्वल्स टू 0.35 इंटू 464.8। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 2, तो आप यहाँ 2 0 लगा दीजिए। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 1, तो 1 0 लगा दीजिए। तो आपके पास क्या आ गया एक्चुअल में, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, हाँ 162,880 अपॉन 1000। ठीक है, आप इनको अगर करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आंसर आएगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास नंबर आएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, देखो 2 और 1 3 0 हो गए। अब नीचे कितने 0 बच गए आपके पास 2 0, तो आप ऊपर से 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। तो आपके पास क्या आ गया ₹162.88 कि इन 6 डिजाइन को बनाने में आपको इतनी कॉस्ट आई है, आपके इतने पैसे लगे इन 6 डिजाइन्स को बनाने में। एंड द सेम थिंग दैट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन, और यही आपका क्या है आंसर। नाउ वी आर मूविंग फॉर आवर लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14, और जब से सबसे छोटा क्वेश्चन भी है और आप समझ सकते हो कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये सबसे इजी भी है। बस इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था और वो आप में कूट के भरा हुआ है, बस थोड़ा सा सोचने की बात है। तो है कहाँ वो मैं दिखाता हूँ। सो आपसे पूछ रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, कि वी हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी, की जो एंगल है वो क्या है थीटा, थीटा क्या दे रखा है आपके पास पी दे रखा है। एंड द सेम ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर, और जिसकी रेडियस अपॉन स्मॉल कंसीडर करते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है आर। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो आप सबको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है एक्चुअल में, एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की जगह तो क्या रहने दीजिए, पाई रहने दीजिए, और जो स्मॉल रेडियस है उसकी जगह कैपिटल रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर, और जो एंगल है उसकी जगह क्या लिख दीजिए आप पी,
क्योंकि एंगल कितना दे रखा है, पी दे रखा है, और अपॉन में 360। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि एंगल के नीचे क्या मेंशन करो, एंगल। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये ऑप्शन जहां दिख जाए वहां टिक कर देना। तो देखो पहला ऑप्शन पी अपॉन 180, पहली बात तो 360 होना चाहिए, दूसरी बात आर के ऊपर क्या होना चाहिए था, स्क्वायर। सो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका सही नहीं है। सो इन द सेकंड ऑप्शन पी अपॉन 180, सेम थिंग, पी के नीचे तो क्या होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर तो है, पी भी है, लेकिन पी के नीचे 360 नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है। नेक्स्ट पी अपॉन 360, सही है, पी अपॉन 360, आफ्टर दैट 2 पाई आर, जबकि होना क्या चाहिए था, सॉरी होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि आपके पास जो रेडियस हो वो कैसी हो, रेडियस जो हो वो कैसी हो, आर स्क्वायर। यहां पर आर स्क्वायर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। सो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन बचा डी, विच इज द करेक्ट आंसर। बोले सर इसमें तो 720 और यहाँ 360 है। हाँ, कि अगर आप इस ऑप्शन को थोड़ा सोल्व करते हैं, 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो आपने बोला सर 2 1 जा 2, और इसको आप कैंसिल करोगे तो 360 आएगा। सो पी अपॉन 360 इंटू ये आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये देखो आपका सेम दिख रहा होगा। तो बात क्या थी कि इस 2 से इसको कैंसिल आउट करना था, तो यही आपका क्या है आंसर। सो इट मींस फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आई होप आप सबको ये जो चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको लगा है कि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू अपलोड कंप्लीट एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर 11। और अब आप क्या चाहते हो कि इससे अगला कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो, आपकी क्या इच्छा है, क्या मनोकामना है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और हम आपकी उस इच्छा मनोकामना को पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय।